If you are preparing for any B.Ed entrance exam, then this video is for you, especially for the Boroland University, Guwahati University and Dibrugarh University. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एम ऑफ टीचिंग इज टू. टीचिंग का मेन एम क्या है? ए कंप्लीट द सिलेबस, सिलेबस कंप्लीट करना. बी डेवलप द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करना. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. सी इज़ रॉन्ग. कंडक्ट एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करना एम नहीं होता है. गिव होमवर्क, होमवर्क देना भी कोई एम नहीं होता है टीचिंग का. टीचिंग का एम होता है ओवरऑल पर्सनालिटी लर्नर का डेवलप करना, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट. सेकेंड क्वेश्चन इज विच मेथड इज मोस्ट स्टूडेंट सेंटर्ड. स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड कौन सा है इनमें से? स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड वो मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें लर्निंग में. फर्स्ट ऑप्शन इज लेक्चर मेथड, तो दिस वन इज़ रॉन्ग. वाई? बिकॉज लेक्चर मेथड में सिर्फ जो टीचर होते हैं वो लेक्चर देते हैं, तो उसमें स्टूडेंट का बहुत कम पार्टिसिपेशन होता है, इनफैक्ट नहीं होता है कोई पार्टिसिपेशन. डिस्कशन मेथड, तो डिस्कशन मेथड में क्या होता है, जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ग्रुप में बांट दिया जाता है, फिर उनको एक टॉपिक दिया जाता है जिस पे वो डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है. दैट्स वाई डिस्कशन मेथड विल बी द राइट आंसर. बाकी जो सी है डिक्टेशन, डिक्टेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें टीचर अगेन वही रीड करना, टीचर जो है वो डिक्टेट कर रहा है और स्टूडेंट लिख रहे हैं. डी डेमोन्स्ट्रेशन ओनली, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, जैसे कोई एक्टिविटी है वो टीचर खुद करके दिखाते हैं और स्टूडेंट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें भी स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3. द बेस्ट वे टू मोटिवेट स्टूडेंट इज़, स्टूडेंट को मोटिवेट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है? ए थ्रेटनिंग मतलब धमकी देना, तो ये गलत है, मतलब डराना उनको, ये गलत है. गिविंग ओनली मार्क्स, मार्क्स से मोटिवेट करना कि तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो ये भी गलत है. अप्रिशिएटिंग देयर एफर्ट्स एंड अचीवमेंट, उनके एफर्ट्स जो भी वो करते हैं काम और उनका जो अचीवमेंट्स है उनको अप्रिशिएट करना, ये बेस्ट वे है मोटिवेशन का. आप भी देखो, अगर आप अच्छा कुछ परफॉर्म करते हो और कोई आपको अगर अप्रिशिएट करे, वेरी गुड, ऐसे भी अगर आपके टीचर आपको बोलते तो कितना अच्छा लगता है ना. आपको लगता है कि नेक्स्ट बार भी हम और अच्छे से मेहनत करेंगे ताकि हमें फिर से जो सर या मैम है वो वेरी गुड कहें. फिर आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे. द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इज़, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की क्या होती है, क्या दायित्व होता है एक टीचर का? ए कंप्लीटिंग द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करना यानी सिलेबस कंप्लीट करना, ये गलत है. बी अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स नीड, लर्नर्स के जो नीड को समझना, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. पहली बात तो टीचर का अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे जहाँ लर्नर से रिलेटेड है, जैसे लर्नर को अंडरस्टैंड करना, उनकी बातें समझना, अप्रिशिएट करना, वो आंसर ऑटोमेटिकली सही हो जाता है. ठीक है. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5. क्लासरूम विद एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रमोट, एक क्लासरूम जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो क्या प्रमोट करता है? पैसिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग क्या होता है कि जहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ सुन रहा है और वो कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो उसको पैसिव लर्निंग बोलते हैं. फिर आते हैं मीनिंगफुल लर्निंग. मीनिंगफुल लर्निंग का क्या मतलब है? जहाँ पे लर्निंग जो है वो मतलब हम समझ के कर रहे हैं, मतलब समझ के हम सीख रहे हैं अच्छे से, तो उसको बोलते हैं मीनिंगफुल लर्निंग. तो बी विल बी द राइट आंसर. सी देखो, फियर ऑफ फेलियर, ये तो गलत है. मेमोराइजेशन, ये भी गलत है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6. विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, एक क्लासरूम में इफेक्टिव टीचिंग यानी अच्छे से टीचिंग हो रही है, उसका बेस्ट इंडिकेटर क्या है? ऑप्शन ए साइलेंस इन द क्लासरूम, साइलेंस यानी एक जो क्लास है एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, क्या ये बेस्ट इंडिकेटर है? बी एक्टिव स्टूडेंट लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन, एक्टिव स्टूडेंट लर्निंग क्या होता है? जहाँ पे स्टूडेंट अच्छे से खुद से सीख रहा है एक्टिवली पार्टिसिपेट करके. और सी लॉन्ग लेक्चर, जहाँ पे बहुत लंबी लेक्चर्स चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं. डी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ओनली, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको और देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मैंने पहले भी कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं. वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें. थैंक यू. और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ज़रूर लिखें.